मैं निवेदन करता हूं, पंजाब किसान यूनियन की नेत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत ही सत्कारत साथियों और पंडाल में शिहोबित भाइयों, मेरी बहनों, तो हो सकता है आपको थोड़ी काफी टाइम हो गया वो बैठे हुए, लेकिन जो ये लड़ाई चल रही है ना 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐतिहासिक लड़ाई है और देश में दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही है। तो इसमें तो बहुत सब्र संतोष से लड़ना पड़ेगा आपको। तो मैं जैसे औरतें हैं जो इनको हो सकता है घर का काम हो तो बहुत जल्दी में जा रही हैं, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। मैं भी 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ, 8वां महीना चल रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि जे सरकार ने जो कानून बनाया है, अगर आपसे सारी जमीन छीन लेंगे, एक बोतल पानी की जो कुदरत ने हमें पानी फ्री में दिया हुआ है, हवा फ्री में दी हुई है, तो वो पानी की बोतल एक 20 रुपए में मिलती है। तो सोच लीजिए जब सारी जमीन उनके पास चली जाएगी और उनकी अजारेदारी हो जाएगी अनाज पर, तो आपको कैसे पेट भरने के लिए खाना मिलेगा। मैं तो जब भी बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ, ये हर उस आदमी की है जिसने जिंदा रहना है, क्योंकि ये हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है, ये हमारी पेट भरने की लड़ाई है। अगर वो जमीन छीन लेंगे, कानून वापस नहीं होते, तो जैसे आपने पिछले 2020 में और 21 में लोगों को बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल के मरते हुए देखा है, आने वाले समय में आप लोगों को भूख से तड़प तड़प करके मरते हुए देखोगे। तो इसलिए हम 30 साल तक अवेश ले रहे हैं, चुप रहे हैं, क्योंकि 1991-92 में जो सरकार ने नई नीति के नाम पे नीतियां सरकार देश में लाए, WTO ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने हमारी सरकार पर जो शर्तें थोपी गई कि यहाँ का जितना पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट कंपनियों को बेच दो। तो हम देखते हैं हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल, हमारी सड़कें, हमारा रेलवे, बैंकिंग, किस किस का नाम लोगे, सब कुछ को प्राइवेट मालिकों को बेच दिया गया है। आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो प्राइवेट कारपोरेटों को बेच दिया गया है और जो बचा है वो सेल पर लगा हुआ है, उसकी बोली लगा रखी है। इसलिए हर बच्चे को इस संघर्ष में उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2020 में इन्होंने खेती कानूनों से पहले किर्त कानूनों में शोध के नाम पर उसमें बहुत कांट-छांट किया और जितने भी कानून शोध के नाम पर बनाए गए वो किर्तियों के खिलाफ है। और जो किर्तियों ने बहुत खून बहाकर लड़ाई लड़के अपनी दिहाड़ी 8 घंटे की करवाई थी, आज वो दिहाड़ी 12 घंटे की कर दी और उसका जो पेमेंट, उसका वेतन मिलेगा वो वही मिलेगा जो 8 घंटे का मिलता था। तो उसके बाद बहुत सारे 20 से ज्यादा उन्होंने कानून बनाए हैं। जितने भी कानून बनाए हैं पिछले साल में लॉकडाउन के दौरान, वो सारे के सारे आम जनता के खिलाफ हैं। 26 जून 2020 को कानून बनाया गया कि जो भी हाईवे पर, जब आम सड़क पर होटल होगा, ढाबा होगा, जो गरीब आदमी छोटा मोटा ढाबा चला के अपना गुजारा कर लेता था, अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करता था, वो सब खत्म करने जा रहे हैं। तो हम कब तक चुप रहोगे? आपसे अनाज छीना गया, हम चुप रहे, हमारे बच्चों से पढ़ाई छीनी गई, रोजगार छीना गया, हम चुप रहे, हम बोले नहीं कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और ठीक हो जाए। हम एक सरकार को बदल देते थे और दूसरी को ले आते थे, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ले आए या किसी और को ले आए कि शायद ये, क्योंकि जो भी सरकार अपने अपने तौर से मैनिफेस्टो में कोई ना कोई लॉलीपॉप देती है, कोई लारा देती है, कोई लुभावने नारे देती है कि कोई बोलेगा 2 करोड़ नौकरी देंगी, कोई आपको सस्ता अनाज देने की बात करेगा, कोई आपको सस्ती बिजली देने की, कोई शगन स्कीम देने की बात करेगा, छोटे मोटे लालच देंगे।
लेकिन जो हमारी असल में लड़ाई है कि हमको पक्का रोजगार मिले, यहाँ का पब्लिक सेक्टर मजबूत हो, प्राइवेट सिस्टम ना हो, प्राइवेट बसेस ना चले, रेलवे को प्राइवेट ना किया जाए, सड़कों पर टोल क्यों लगे, क्यों हमारी जमीन से मतलब लेके जमीन सड़कें बनाई गई हैं और हम भी जब ऊपर से गुजरेंगे तो हमें ही पैसा लगेगा, क्यों? कौन है वो राजदीप जो आके सड़कों का मालिक बन गया? ये हमको सोचना पड़ेगा और सरकार को सीधे सीधे मुखातिब होना पड़ेगा। अब लोग जाग चुके हैं, सवाल करने लग गए हैं कि हमें हमारा जो हक बनते हैं, जो संवैधानिक हक है, हमें वो दे। संविधान हमें राइट देता है कि जो कानून आपके खिलाफ जाता है, जनता के खिलाफ, जनता को लगता है कि ये हमारे पक्ष में कानून नहीं बना, तो उसको बदलने के लिए वो इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ कि हमको 9 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने हम पंजाब में बैठे रहे रेलवे लाइन पे और 7 महीने से ज्यादा हो गया कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे। पंजाब में ने इसमें पहल कदमी की और बाकी जितने भी प्रदेश हैं, मैं नहीं बोलती कि राजस्थान के लोगों का उसमें नहीं है साथ, बहुत बड़ा साथ दिया राजस्थान ने, उन्होंने अपने तौर से लगा रखा मोर्चा। लेकिन हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि हर गांव को, हर शहर को, हर बस्ती को इस संघर्ष में कूदना पड़ेगा, फिर ही हम लड़ाई जीत सकते हैं। क्योंकि हमारी जो टक्कर है, ये लड़ाई है मोदी सरकार से सिर्फ नहीं है, वो कारपोरेट घरानों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जिन्होंने नीतियां बना के हमारे पर थोपी गई हैं, वो उन पर, मोदी सरकार पर उनका दबाव है। मोदी सरकार पर अडानी अंबानी जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया लगाकर इनको प्रधानमंत्री बनाया है, उनका दबाव है। वो खेती मानने को आप देखते हो, रोजाना सोशल मीडिया पर देखते हो, अखबारों में देखते हो कि अभी तक नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र तोमर जो खेती मंत्री हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि खेती कानूनों पर कोई बात नहीं करनी, और कोई बात करनी है तो हम तैयार हैं, और हम उनसे क्या बात करें। तो हमारी आर पार की लड़ाई है, ये हम आपको साफ साफ आपको भी अपील भी करते हैं और संदेशा भी देते हैं कि आप भी आइए। क्योंकि अगर खेती कानून वापस नहीं होते तो हम थोड़े देर में मर जाएंगे, हम रोटी नहीं खा पाएंगे, हमारे खेत जो है हमसे छीने जाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे कि ये मेरा खेत था कभी, तो हमारे पास ये हक नहीं रहेगा कि मैं वहां जा सकूं और मेरा कोई उस पर राइट हो, मैं मान कर सकूं कि ये मेरी जमीन है। तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? पहले इतनी बेरोजगारी है देश में, बच्चों को नशे में लगा दिया, बच्चे निराशता में हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो ये सब बातें उस कानूनों के साथ, उन नीतियों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ये सरकार नहीं मानेगी, इनको पॉलिटिकल तौर पे, राजनीतिक तौर पे हमें डिफीट करना पड़ेगा, हमको हराना पड़ेगा, जैसे वेस्ट बंगाल में लोगों ने किया। बाकी भी 4 प्रदेशों में अभी चुनाव होने वाला है, खास तौर पे यूपी में, तो उन प्रदेशों में हमको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि इनको राजनीतिक तौर पर जीरो किया जाए। क्योंकि ये फाशीवादी सरकार भी है, जब भी कोई लड़ता है तो उसको ऐसे कानून बना के, क्या आप जानते हो कि जब ये कानून बनाने थे, जब दूसरी बार ये बीजेपी की सरकार बनी तो मई 2019 में इन्होंने यूएपीए कानून में, जो 1960 का कानून बना था, उसमें बहुत सारे सौदे करके, हर कानून जो जनता के विरोध में बनाएंगे उसको कहेंगे कि इसमें शोध की गई है, होता जनता के खिलाफ है, उसके शोध के नाम पे उसको इतना करड़ा बना दिया गया है कि कोई भी आदमी लड़ेगा, मुंह खोलेगा, कोई भी बुद्धिजीवी आंदोलन के बारे में बोलेगा, कोई भी बच्चा जो अपनी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बोलेगा, अपनी नौकरी के लिए बोलेगा, तो उसको यूएपीए कानून लगा के, उसको आतंकवादी बोल के, उसको एंटी नेशनलिस्ट बोल के, उसको वक्फवादी बोल के जेल में ठूस दिया जाएगा और सालों साल तक जिंदगी भर उसकी जमानत नहीं होगी। ये कानून सरकार ने बना रखा है और हम चुप रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। हम अंग्रेजों के खिलाफ भी
लड़े थे और आज देश में इनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, इसलिए हम आपको संदेशा देते हैं, आपको अपील करते हैं कि आपको देखो, आदमी के पास वही टाइम होता है, एक ही जिंदगी है हमारे पास, तो उस जिंदगी में उसको हमको लोगों के लेखे में अपने परिवार के लिए तो हम जीते हैं, हम देशभक्तों को क्यों याद करते हैं? शहीद भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं आज? क्योंकि वो देश के लिए लड़े थे। बहुत सारी लंबी लड़ाई है उनकी, गदरी बाबों की लड़ाई है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है उनकी, जो देश की आजादी के परवाने थे, जो कुर्बान हुए हैं। सबका नाम जहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपना निज को छोड़ के जनता के लिए लड़े थे, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी। तो आज भी वो वक्त आ गया कि उस इतिहास को हमको पढ़ना पड़ेगा, उस इतिहास से हमको सीखना पड़ेगा कि जो जो गलतियां पहले रही हैं वो उसको सुधारना पड़ेगा। और देश में ये, क्योंकि ये जो हुक्मरान है, इनकी नीति में भी खोट है और इनकी नीतियों में भी खोट है, दोनों ही जनता के खिलाफ है। ये नीतियां जो है ये 95% जनता के खिलाफ है। तो इसके लिए हमको एक बड़ा एजिटेशन लड़ना है। ये जो 3 खेती कानून है, इनको बदलाना, इनको रद्द करवाना पड़ेगा। वो कहते हैं इनको में शोध करवा लो, शोध नहीं मंजूर, बिल्कुल इसको रद्द करवाना पड़ेगा। बिजली एक्ट 2020 जो बनाया है, सारी का सारा बिजली का जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वो इसको नेशनलाइज करके ये सेंटर के हाथ में ले जाना चाहते हैं और बाद में ये कंपनियों को दे दी जाएगी। इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। मैं आपको यही लास्ट में अपील करती हूँ कि ये आदमी के पास एक ही जिंदगी होती है, तो इस जिंदगी को सोचना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या गलत हो रहा है। क्योंकि सरकार चाहती है कि यहाँ जो संविधान बना है, जो बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उसको बिल्कुल बदल के वो जहां मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और हमको जुत्ती के नीचे रखना चाहते हैं। जो हमें राइट दिए संविधान ने दिए हैं, वो सबको छीनना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हम होना नहीं, लोग होने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि देश में सिर्फ एक भाषा हो, हिंदी भाषा हो, एक धर्म हो, लेकिन हमें संविधान राइट देता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई किसी धर्म को मान सकता है। ये सब हक वो छीने जा रही है मोदी सरकार। तो सबसे बुरी सरकार, फाशीवादी सरकार ये मोदी सरकार है, इसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। तो मैं आपको यही अपील करके जा रही हूँ कि आप बड़ी गिनती में आइए। और क्योंकि मोदी को लगता है कि शायद, क्योंकि जब लंबा संघर्ष होता है, हम जब आए थे पंजाब से चले थे तो हम सोच के आए थे शायद हफ्ता 10 दिन की लड़ाई हो, लेकिन 3 महीने का राशन हम साथ लेके आए थे। उसके बाद वो चलता चलता हरियाणा के लोग आए, राजस्थान के, यूपी के, सभी स्टेट्स के लोग आए, वो राशन लेके आए। तो हमको पता ही नहीं चला कितना राशन हमारे पास आया, किसी चीज की कमी नहीं है। हमने पक्के घर बना लिए हैं। तो हम भी इस पर जिद पर हैं कि मोदी चलो, कितनी देर करोगे? सालों साल लड़ने को तैयार है। 10 साल लगा लोगे तो 10 साल में भी हम बैठे रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर उठ के जाते हैं, हम लड़ाई को बीच में छोड़ के जाते हैं तो भी मरेंगे, इसलिए हम गोली से मरना पसंद करेंगे, आपकी जेल में मरना पसंद करेंगे, लेकिन लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे। आपको भी ये इस बात पर प्रण करना होगा कि ये जो आजादी की लड़ाई है, कल को हमारे बच्चे ऐसा ना हो कि पछतावा करे कि जब दूसरी आजादी की लड़ाई देश में चल रही थी मोदी सरकार के खिलाफ, तो हमारे बुजुर्ग कहाँ थे? इतिहास में उनका नाम कहीं मिलता नहीं है, वो ढूंढते ही रह जाएंगे। ये बात गर्व की बात होगी जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले दिनों में अपना खेती का काम, आपके घर का काम समेट के बॉर्डर्स पर बड़ी गिनती में आओगे और एक बड़ा आंदोलन जो है आने वाले दिन में इसको भी बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। लाल सलाम। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद कॉमरेड जसवीर जी। अब मैं